हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू कैश फ्लो निकालना सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का ही क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ चीज़ें दी हैं। याद रखिएगा, ये एक नए तरीके का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको बैलेंस शीट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस ना देकर आपको परचेजेस एंड सेल्स दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से समझिएगा और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। परचेज मतलब हमने कोई एसेट खरीदी होगी और सेल्स मतलब जितनी एसेट्स हमने साल में बेची हैं। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स देखिए, परचेज किया है 1,80,000 और सेल किया है 1,00,000 रुपए का। उसी तरह गुडविल की बात करें तो परचेज किया है 2,00,000 रुपए का। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि दो तरह के गुडविल होते हैं। एक तो परचेज होता है, तो परचेज होना मतलब इंक्रीज होना। तो जब भी इंक्रीज होता है गुडविल तो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही काउंट करते हैं। लेकिन जब डिक्रीज होता है तो इसका मतलब वो गुडविल एमोटाइज्ड होता है, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। याद होगा आपको केस। ठीक है, मशीनरी यहाँ पे 4,40,000 रुपये की खरीदी गई है और 1,50,000 रुपये की बेची गई है। पेटेंट्स की बात करें तो यहाँ पर पेटेंट्स खरीदे नहीं गए हैं, सिर्फ बेचे गए हैं 1,00,000 रुपए के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जितना परचेज किया है वो सीधा अमाउंट आएगा और जितना सेल्स किया है वो सीधा अमाउंट आएगा। कुछ नीचे स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने डिबेंचर्स खरीदे हुए थे। जब भी डिबेंचर्स खरीदते हैं हम किसी कंपनी के, तो याद रखिएगा वो एक इन्वेस्टमेंट होती है और उस पर हमको इंटरेस्ट मिला है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इन्वेस्टमेंट करते तो वो अमाउंट तो यहाँ आता ही आता, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि जहाँ गाय जाती है वहाँ उसका बछड़ा भी जाता है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। 16,000 रुपये यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। तो जो डिविडेंड, यहाँ पर शेयर्स की बात हो रही है। डिबेंचर्स की तरह ही हमने शेयर्स भी खरीदे हैं किसी कंपनी के, और ये इसके ऊपर मिला डिविडेंड जो है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा स्टूडेंट। लास्ट में लिखा है अ प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड आउट ऑफ सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस एंड वॉज लेट आउट फॉर कॉमर्शियल यूज। रेंट रिसीव्ड वॉज ₹80,000। सो स्टूडेंट्स, हमको एक प्रॉफिट हुआ था जिसकी वजह से हमने उसी प्रॉफिट का हमने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा है और उस ज़मीन के टुकड़े को हमने किराए पर दे दिया, और वो भी कॉमर्शियल यूज़ पे दिया है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में हमेशा याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्ट करना। और इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई भी इनकम होती है तो वो इनकम में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बन गया ये। आइए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो कि टॉपिक है हमारा कैश फ्लो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यही हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स इसमें। और इसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी और कुछ चीज़ें लेस हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर परचेज हुआ है 1,80,000 का और सेल हुआ है 1,00,000 का। इतना और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, उनको मिक्सअप नहीं करना। आपको कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाना है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बिल्कुल अलग होता है और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बिल्कुल अलग होता है। हाँ, यहाँ पे अगर कुछ और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती तब हम देखते, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बिल्कुल अलग अलग ही करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इन्वेस्टमेंट जब खरीदते हैं तो इसका मतलब है पैसा बाहर की तरफ गया होगा, कैश आउटफ्लो हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। बस ये दो शब्द आप लिखेंगे यहाँ पे। कितने का हुआ है? इन्वेस्टमेंट परचेज, सॉरी स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,80,000 रुपये। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बेची भी गई है 1,00,000 रुपये की, जिसकी वजह से कैश आया होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट सोल्ड 1,00,000 रुपीज़।
अंदर ही अमाउंट लिखेंगे क्योंकि टोटल बाहर आएगा। गुडविल जो है हमने खरीदा है, तो जब भी गुडविल की का अमाउंट बढ़ता है मतलब हम खरीदते हैं, तो इसका मतलब वो हमको लिखना होता है। गुडविल खरीदा है तो जाहिर सी बात है कैश बाहर की तरफ गया होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल 2 लाख का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 लैक्स। मशीनरी की तरफ बढ़ते हैं, तो मशीनरी भी खरीदी गई है, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स मशीनरी परचेज्ड 4,40,000। मशीनरी बेची भी गई है 1,50,000 रुपये की, तो उसकी वजह से हमारे पास पैसा आया होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स मशीनरी सोल्ड 1,50,000। पेटेंट्स जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है, उसमें खरीदा नहीं है हमने, सिर्फ बेचा है, तो बेचने पे पैसा मिला होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेटेंट्स सोल्ड 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो पेटेंट्स एक तरह की फिक्स्ड एसेट होती है और इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड एसेट के बारे में ही लिखा जाता है, तो इसीलिए ये 1 लाख रुपीस आ गया है। चलिए इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर 16,000 रुपये, तो यहाँ पर जब पैसा मिला है तो जाहिर सी बात है हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर 16,000। उसी तरह डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स कितना है, 20,000 है, तो ये भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और रेंट रिसीव्ड भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया, तो रेंट रिसीव्ड भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो कि है 80,000। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स जितनी भी चीज़ें थी वहाँ उसमें से कुछ ना कुछ आया ही है, ऐसा नहीं है कुछ भी हमने छोड़ा हो। तो आइए इसका हम टोटल करेंगे अब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ऐड वाले कॉलम को प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लस करने का क्या तरीका रहेगा। देखिए 1 लाख ये हो गया, 1 + 1 2 लैक्स, और देखिए ये भी 1 लाख है। ठीक है, तो 3 लाख रुपए हो चुका है यहाँ पर। उसके अलावा ये 4.5 हो गया, और 4.5 + 16 होता है 4,56,000। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया 4,56,000। 4.5 + 16 66 लिखिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मिस्टेक होगी है, 66 लिखें यहाँ पे। अच्छा, अब नीचे वाला अमाउंट भी हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो ये देखिए ये 2 लाख है। ठीक है, 2 लैक्स में अगर 2 लैक्स इसमें ऐड करते हैं तो ये हो गया 6,400। इसका मतलब है 6,40,000। 6,40,000 में 1 लाख और ऐड करते हैं तो 7,40,000 हो गया, और प्लस 80,000 करेंगे तो 8,20,000 हो गया स्टूडेंट्स। कितना हो गया, 8,20,000 रुपये। चलिए इसको कर लेते हैं फिर हम। 8,20,000 रुपये प्लस होगा या माइनस होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में आ गया ये। ठीक है, चलिए अब इन दोनों का भी टोटल कर लेते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें 8,200 में से इतना अमाउंट माइनस करेंगे, चलिए तो ये हो गया 000 तो पीछे आ गया। अब यहाँ पे 10 है, 10 में से 6 गए तो 4 बचा है। उसके अलावा यहाँ पर 11 बचा है, 11 में से 6 गए तो 5 आ गए यहाँ पे स्टूडेंट्स। और उसके बाद यहाँ पर 7 है, 7 में से 4 गया तो 3 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस में 3,54,000 आ रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर कैश जो है वो गया ज़्यादा है। ठीक है, आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, तो मैं यहाँ फाइनल आंसर अपना लिखूंगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो 3,54,000 जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। उसके बाद आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी किया। अब देखिए एग्जाम में जब आता है तो हम देख के घबरा जाते हैं कि परचेज और सेल है क्या। तो आई होप आपको अब समझ आया स्टूडेंट्स, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, अपने आंसर को बिल्कुल ठीक तरीके से वैसे ही करना है। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।